कई वीडियोस आ रही हैं उत्पात की, कई लोगों की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। गाड़ियाँ तोड़ दी, किसी का ढाबा तोड़ दिया। वो ऐसे लोग मेरे नज़र में तो शिव भक्त नहीं हो लगता है सकते। सरकार की इस तरीके के फैसले से उनके हौसले और बढ़ते हैं, जो वो इस तरीके का उत्पात हाँ बढ़ा बिल्कुल बिल्कुल। जाति और ज़्यादातर बात के नाम से ये लोग लड़ाई लड़ते हैं और एक दूसरे को बांटने का ये काम करते हैं। कभी 70 साल में ऐसे देखने को नहीं मिला इस हिंदुस्तान के अंदर के नेम प्लेट के नाम से लोग अपना कारोबार चलाएंगे। इनकी रोजी रोटी नाम भाजपा की पक्षपात से ही चलती है और इनकी ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। की बार ही वहाँ पे फल खाने से या खाना खाने से उनका दर्श नष्ट हो जाएगा और उनके कावड़ या जो यात्रा है कावड़ लेके आ रहे हैं वो जो ख़त्म हो जाएगा। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। नेम प्लेट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अंतरिम रोक लगा देता है, लेकिन साथ ही में सवाल किया जाता है कि राज्य सरकार से कि आखिरकार इस तरीके का जो फैसला है वो राज्य में क्यों लिया गया। अब उसको लेकर के जो राज्य सरकार है यानी कि योगी सरकार, उसने अपना जवाब दे दिया, अपनी सफाई दे दी और सफाई में कहा है कि यात्रा को पूरी तरीके से सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए, ताकि यात्रा में कोई भी खलल ना आए, कोई परेशानी ना हो, इसको लेते हुए जो है इस तरीके का फैसला दिया गया। हमारे साथ देखिए पूरी तरीके से जो हरियाणा है, मेवात है, वहाँ से पूरा मुस्लिम समाज आप देख सकते हैं, क्योंकि मेवात में जिस तरीके से पिछले साल जो हिंसा भड़की थी उसको लेकर भी अब जो सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं, क्योंकि फिर से एक बार जो जलाभिषेक यात्रा होनी है और इस बार कोई चूक ना हो पाए, पूरी तरीके से प्रशासन जो है सचेत नजर आ रहा है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है आपके यहाँ पर मेवात में, लेकिन उत्तर प्रदेश में बोल दिया जाता है कि नेम प्लेट लगाओ। कैसे पूरा ये आप जो है अंतर देखते हैं इसमें? ये तो आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने क्या क्या है। जो जाति और ज़्यादातर बात के नाम से ये लोग लड़ाई लड़ते हैं और एक दूसरे को बांटने का ये काम करते हैं। कभी 70 साल में ऐसे देखने को नहीं मिला इस हिंदुस्तान के अंदर के नेम प्लेट के नाम से लोग अपना कारोबार चलाएंगे। आज इनको क्या है, इस तरह की मजबूरी आ गई। जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें जिस तरह से मतदाताओं ने इनके खिलाफ वोट की है, जनता का जनादेश कांग्रेस पार्टी की तरफ और महागठबंधन की तरफ आया है, तो उससे बौखलाहट में बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार उस बौखलाहट के अंदर फिर से हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं कब ये नहीं होने देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये जो डिसीजन इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को और इस जनता को दिया है, उसने साफ निर्देश दिया है कि ये जनता और ये लोकतंत्र हम सब ने जिंदा रखना है और सब एक ही परिवार से हिंदुस्तान की हमने लड़ाई लड़नी है। लेकिन यहाँ पर सरकार जवाब दे रही है कि 4 करोड़ के करीब कावड़िया चलते हैं और गलती से अगर उन्होंने किसी ऐसी दुकान से कुछ खा लिया तो उनका जो धर्म है, जो उनकी आस्था है, जो पवित्रता है, वो खंडन हो जाए। ये 70 साल से ही चल रहा है लगातार कावड़ियाओं का है। ऐसा कौन सा ये धर्म जो है नष्ट हो रहा है, जो अब की बार ही वहाँ पे फल खाने से या खाना खाने से उनका दर्श नष्ट हो जाएगा और उनके कावड़िया जो यात्रा है कावड़ लेके आ रहे हैं वो जो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नेम प्लेट लिखने में दिक्कत क्या है? अगर आप अपना नाम बता देंगे, आपकी दुकान पे लिख देंगे, तो इससे आपको क्यों लग रहा है कि भेदभाव जो हो सकता है या आर्थिक जो यहाँ पे पूरी तरीके से मुसलमानों के साथ यहाँ पे किया जा रहा है? ये बीजेपी सरकार है, भेदभाव करती आई है जब से सरकार आई है। 70 सालों से यहाँ जब से देश आज़ाद हुआ, जब से हिंदू मुस्लिम का भाईचारा रहा है। ये नेम प्लेट की बात करते हैं, ये किसी चीज़ की बात करते हैं, यहाँ आपसी भाईचारा रहेगा और चलता रहेगा। लेकिन आप लोगों के क्षेत्र में भी पिछली बार यात्रा हुई थी और इस बार जो हिंसा भड़की थी उसको देखते हुए जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए, क्या लगता है बार बार इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं मुस्लिम समुदाय पे कि ये लोग हिंसा करते हैं या इनसे कोई क्षति हो सकती है? देखिए, जिस तरह से इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की मेवात के अंदर कोशिश की, लेकिन मेवात के लोग बड़े समझदार हैं। उन्होंने हमेशा भाईचारे को जिंदा रखा है, कभी 36 बिरादरी के माहौल को वहाँ बिगड़ने नहीं दिया। अब से पहले वहाँ पे जो रामलीलाएं होती हैं, जो भी हिंदू समाज का जो प्रोग्राम होता है, उसमें 90% लोग मुस्लिम होते हैं। उसको सफल करने में मुस्लिमों का योगदान होता है। कभी इस तरह की आँच मेवात के अंदर नहीं आई थी जिस तरह से बीजेपी वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। ब्रिज मंडल जो अब ये जलाभिषेक यात्रा है, वो जिस तरह से इन्होंने पिछले जुलाई में इनका षड्यंत्र कि यहाँ पे इस तरह से लोगों के साथ में मारपीट करके एक हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेवात के लोगों ने अपना भाईचारा दिखाते हुए, ठीक है, जो जिन लोगों ने ये वहाँ पे
उत्पात मचाया था उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है शाम होते हुए, ना आप लोग इंटरनेट से कनेक्ट रह पाएंगे ना ही कॉल कर पाएंगे, कैसे इस आदेश को देखते हैं? नहीं, ये गलत है। मेवात के लोग जिस दिन ये यात्रा निकल रही थी उस दिन मेवात के लोग रोड पर आकर के सभी 36 बिरादरी के लोगों ने फूल बरसाए थे, केला फ्रूट जो भी उनसे बनती थी वो वहाँ पे उस यात्रा के अंदर उन्होंने किया था। तो ये इस संदेश को दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने नेट का जो नेट था वो बंद किया ताकि मेवात में हम भड़काओ और 36 बिरादरी का माहौल ख़राब करें और मेवात के लोग भाईचारा का संदेश हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं जो खुद इस तरीके से कहीं ना कहीं विक्टिम रहे हैं, और जिस तरीके से मेवात के अंदर यात्रा हुई थी और हिंसा भड़क गई थी उसके बाद से। लेकिन यहाँ पर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इतने सालों बाद जहाँ पर लगातार कांवड़िया यात्रा निकल रही है हर साल में, इसी बार इस तरीके का फैसला क्यों लिया गया है? क्या वाकई में सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है अपनी राजनीति कर रही है? क्या नाम है सर आपका? प्रदीप लाठर मैम। प्रदीप जी, आपने देखा होगा नेम प्लेट वाला मामला जो है तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में ही वो फैल गया, लेकिन फिलहाल रोक लग गई है। सफाई योगी सरकार ने जो है कोर्ट के अंदर दी है कि हम यात्रा को सफल बनाने के लिए इस तरीके का कानून लेकर इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा ही जात धर्म राजनीति को जात और धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। अभी नेम प्लेट वाला जो मामला था इनका, क्या प्रकृति किसी के जेंडर के आधार से भेद करती है? हवा पानी कुदरत ने सबको एक समान बनाया है। ये राजनीति ने लोगों को धर्म के नाम पे जाति के नाम पे बांटा है, ये बिल्कुल खिलाफ है, ये देश में मानवता का शत्रु है। और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमने सिर्फ ये कदम उठाया है ताकि सभी धर्मों के त्योहार को शांतिपूर्ण मनाया जा सके। नहीं, ये कौन सा तरीका है? अभी हम 2-3 दिन पहले हरिद्वार से आ रखे थे, वहाँ पर जो कांवड़ यात्रा लेके आ रहे हैं लोग, चलो वो हमारे हिंदू धर्म का आस्था का प्रतीक है, सबसे बड़ा वो है, उसमें भी डिसिप्लिन नहीं नजर आ रहा था। कई वीडियोस आ रही हैं उत्पाद की, कई लोगों की गाड़ियां तोड़ी जा रही है, गाड़ियां तोड़ दी, किसी का ढाबा तोड़ दिया। वो ऐसे लोग मेरे नज़र में तो शिव भक्त नहीं हो सकते। सरकार किस तरीके के फैसले से उनके हौसले और बढ़ते हैं जो वो इस तरीके का उत्पाद बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सरकार उनको प्रोत्साहन देगी तो उनका तो हौसला ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इसके खिलाफ सरकार को, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको एक समान नज़र से देखना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है और संविधान की और कानून की दायरे से देश को चलना चाहिए। ठीक है, नाम बता करके बोला जा रहा है कानून व्यवस्था हम बना रहे हैं, शांति बनाए रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है नाम लिख करके कौन सी शांति जो है बन सकती है? सरकार की ये मनसाई चल रही है धर्म की राजनीति के ऊपर, और इससे पहले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। अब ये हमसे मांगते हैं भाई 10 सालों के हिसाब, ये हमसे 70 सालों के हिसाब मांग रही है, 10 सालों के हिसाब दे दे। दूसरी बात, जो हमारी मेवात में जो वाक़या हुआ था, एक दिन पहले हमारे एसपी साहब को यहाँ से तबादला कर दिया जाता है, और वहाँ पर जब हमारे मेवात के पक्ष के जितने भी जिम्मेदार विधायक हैं या जो भी हैं जिम्मेदार समाज सेवी, सबने वहाँ पे लिखित में दिया था जी, क्योंकि यहाँ पे एक बोल के आ रहा तुम्हारा जीजा आ रहा है या मतलब आपको लगता है मुस्लिम समाज के साथ साजिश इस तरीके से की जाती है ताकि जानबूझ करके उनके साथ इस तरीके की बदनामी की बातें हों? वे पूरा सरासर षड्यंत्र भाजपा सरकार का, और ये साजिश के तहत इसको मारा जाता ना, तो इब नहीं लिख रहा है, इब भी तो भाईचारे से प्रतीक से लिखा है, सबने फूल से वर्षा से पानी। उत्तर प्रदेश का फैसला आप कैसे देखते हैं कि सब लोगों को नाम लिखना होगा अपनी दुकानों पर, अपने ठेलों पर, जहाँ जहाँ से कांवड़िया यात्रा जाएगी? इनकी रोजी रोटी नाम भाजपा की पक्षपात से ही चलती है, और इनकी ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। रोजी रोटी खत्म हो जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि हम सिर्फ यात्रा को जो है शांतिपूर्ण से जो है पूरा करने के लिए हम इस तरीके का फैसला ला रहे हैं, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं इससे पहले नहीं लेकर आ जाइए। आप बताओ, हमको इतने दिन हो गया, आज तक ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ, जो अभी ज़्यादा वाक्य हो रहा है ये भाजपा तानाशाही सरकार में ज़्यादा हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ जी। अभी उत्तर प्रदेश में हमने देखा कई सीट बीजेपी हार गई, लेकिन अभी भी वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, क्या डर नहीं लगता बीजेपी?
बीजेपी को डर तो गई है, भौखलाहट हो गई है। जहाँ अयोध्या ही हार गई, जहाँ पे इन्होंने मेन टारगेट, जिन्होंने इनको माहौल ख़राब करने का जहाँ से इन्होंने मेन टारगेट ही लिया, जब वहीं से ये हार गई, वहीं इनको मुक्की मारनी पड़ी। ठीक है, आपको क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश में बोल देते हैं सबको नाम लिखना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। अगर ऐसा फरमान हरियाणा में दे दिया जाए, मेवात में दे दिया जाए, तो क्या आप लोग पालन करेंगे या कैसे इसका दें? ना, पालन तो हम करेंगे भाई, सरकार का आदेश है, पालन करना पड़ेगा। अब जो अभी ये उपचुनाव हुए थे 13, उनमें 11 में हार गए, उसको बुलाने के लिए एक नेम प्लेट ये वो कर रहा हूँ, इन्हें ये ऑप्शन ले आया है। अच्छा, मुद्दों से भटका रहे हैं। हर जब भी कोई का जो मुद्दा भटकावे, जो कुछ काम के खिलाफ है, जो मुद्दे ऐसे मुद्दे लाएंगे जैसे दुनिया पब्लिक भटक जाए इससे। अब आप बजट देख लो, बजट में क्या मिला है, किसी के लिए कुछ मिला, 2 राज्य के लिए दे दे, राज्य करके कुर्सी बच जाए खाली, कुर्सी बचना बजट है। और बजाओ बताओ, कोई बजट में को तो कोई आम आदमी लिए। अब हर साल लड़के के पेपर लीक हो रहे हैं, कोई कर रहे हैं, और युवा फिर अपन बेरोजगार हैं, आत्महत्या करें। आप देखना सीकर कोटा में हर साल कितने लड़के पढ़ रहे हैं, और फिर जब पेपर टाइम आए लीक होगा। अभी यूपी में भर्ती हुई, बहुत खूब योगी सरकार है, बिल्डर चला रहा है, फिर भी 65,000 भर्ती हुई, वो फिर लेकर दे पेपर। पुलिस योगी सरकार आपको लगता है मामलों पे फेल चल रही है, चाहे युवाओं को? उसका तो एक मुद्दा है बस, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान यूपी में है क्या? और आप बताओ कहाँ विकास हो रहा है? अब बिहार में कितने पुल गिर गए। तो कहते हैं अब कानून व्यवस्था सबसे चुगे। पहले देखिए जो पूरी तरीके से कर्फ्यू लग जाया करता था, उत्तर प्रदेश कई दिन बंद रहता था, और अब ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ सारी है, ये जुमलेबाजी है, सारी मीडियम बात है, ऐसे कुछ ना है। अब आप बिहार में कितने पुल गिरे, पता आप कितने गिरे? आप सब पता है। आप कुछ बार कुछ करा, क्यों? घोटाला सरकार सारी, बस ऐसे दबा लेंगे, फिर वो घोटाला हो जाएगा। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश ने रोक तो लगा दिया, आज सफाई दी है योगी सरकार ने, क्या पूरी तरीके से फैसला वापस हो जाएगा? फैसला तो वापस सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया, फैसला वापस होगा। और फिर अगर ये इसी बात पर ये योगी यूपी वाले, तो ये देखें ये फसल आ कहाँ से रही है, किसके खेत में सवारी है, कहाँ से गेहूँ आ रहा है, ये वहाँ देखे ना, ये वो उसको फसल हुआ देखे, अभी नाम प्लेट लेके, इससे क्या हो रहा है फिर? यानी पूरी जड़ पे पहुँच। ये तो गरीब आदमी के भाई, गरीब रेहड़ी गोड़ी है, वो चल जाएगी। और फिर क्या, 10-20 दिन की बात है, फिर ये चले जाएंगे यात्रा वाला, फिर क्या करेंगे? फिर वो कारोबार ना करेंगे। तो यही कह रहे हैं कि कुछ दिनों की बात है, आप लोग सहयोग नहीं कर सकते, नाम लिखने में क्या ना कर सही ना। और फिर योगी कुर्सी जाने वाली, योगी की असल बात यही है। अब योगी कुर्सी जाने वाली, बचाने के लिए सब। हाँ, कुछ बचाना नहीं है, और जाने वाली इस कुर्सी। 10 सीटों में क्या लगता है नुकसान होगा इस फैसले का? अरे नुकसान होगा, वैसे नुकसान होगा, यूपी में बदलाव आएगा। अब आप देख रहे हो, अब अखिलेश ने बदलाव कर दिया है, और बदलाव फिर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए मुस्लिम समाज की हम राय ले रहे थे कि किस तरीके से वो नेम प्लेट वाले मामले को देखते हैं। लगातार जिस तरीके से इस तरीके के फैसले राज्यों में लिए जा रहे हैं, और हमने देखा कि किस तरीके से हरियाणा में भी मुस्लिम समाज लगातार इस तरीके की गतिविधियों से जूझता रहता है। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को आर्थिक रूप से पीछे करने की एक कवायद कहीं ना कहीं पहली नज़र में नज़र आती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।